नारायण नारायण। अच्छा प्रश्न है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हम किसी दूसरे के कर्तव्य को नहीं देखते और हम सांगोपांग होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो क्या सामने वाले को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा? क्या सामने वाला अपना कर्तव्य का पालन करेगा? यही प्रश्न है। निश्चित रूप से करेगा, निस्संदेह होकर करेगा। उसको करना पड़ेगा, वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। उसके पास कर्तव्य से च्युत होने की संभावना ही नहीं होगी उसकी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप अपने अगर कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उसके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी उसके कर्तव्य का पालन उसके द्वारा निश्चित रूप से कराएंगे। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिनट भैया, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा और अपने एक्सप्लेन करूं। प्रैक्टिकल आप जो बोलने जा रही हैं, मैं आपको यहाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। आज तक हमने क्या किसी के साथ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना उसके कर्तव्य की तरफ दृष्टि किए व्यवहार किया है क्या? जी किया है। वो तो मैं सिर्फ बैंकर, इस वक्त अगर हम मान लो हम बैंकर, आप बैंकर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आज बैंकर का कर्तव्य क्या है, बैंकर का ड्यूटी क्या है, ये देखना क्या हमारा कर्तव्य है? अगर वो हमें 10 बार बुला रहा है तो हमें 10 बार जाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? ये कर्तव्य कहाँ लिखा है कि मैं एक बार जाऊं और मेरा काम वो एक बार में पूरा कंप्लीट करे? भैया स्वभाववश यदि वो काम नहीं करा, उसको आलस है, उसका स्वभाव देखना हमारा कर्तव्य है क्या? भैया जो सीनियर सिटीजन है उसको जो कठिनता आ रही है उसके प्रति उसके हृदय में कोई भाव यदि नहीं है तो आज वो सीनियर सिटीजन क्या अपना कर्तव्य का पालन किया है? वो अपने कर्मों का फल उसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर सीनियर सिटीजन बन गया तो जो 60 साल 70 साल की उम्र जो उसने बिताई है, क्या 70 साल में उन्होंने अपना कर्तव्य का पूरा पालन किया है? किया, मान लीजिए किया। अगर किया तो आप जो बोल रही है वो होना असंभव है, ये मैं टंके की चोट पे कह सकता हूं। अगर उन्होंने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया है तो बैंकर उसको 2 बार दोबारा भी नहीं बुलाएगा। अगर बुला रहा है तो इसे सिद्ध हो रहा है कि उसके कर्तव्य के पालन में उनसे कमी है। जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। बिना बीज बोए वो फल हमें नहीं मिल सकता। हमारे जीवन में जो घटित हो रही है वो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर कोई हमारे प्रति अपने कर्तव्य के पालन में च्युत हो रहा है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हुआ हूं। अगर मैं अपने कर्तव्य से कहीं च्युत नहीं होता तो कोई भी मेरे प्रति अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता। मेरे अधिकार की पूर्ण रक्षा होगी। अगर मैं जिसके साथ भी व्यवहार करता था या करा हूं, अगर मैंने उनकी अधिकार की पूरी रक्षा की है, कर्तव्य का पालन मतलब मैं जिससे व्यवहार कर रहा हूं उसके अधिकार की पूर्ण रूप से रक्षा। अगर मेरा जिसके साथ भी व्यवहार हुआ है उसके अधिकार की रक्षा की है तो किसी में सामर्थ्य नहीं है मेरे अधिकार में हनन करने की। मेरे अधिकार की रक्षा निश्चित रूप से होगी। बोलिए। नहीं भैया, जो जनरल लेथार्जी है, जनरल एक दीदी, जनरल लेथार्जी, इररिस्पॉन्सिबल, जो भी आप शब्द यूज कर लें, कंट्रोलर कौन है? ओवरऑल कंट्रोलर एक है कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल देने वाला कौन है? वो बैंकर है, वो दुकानदार है, वो माता है, वो पिता है, वो बच्चा है, कि फल देने वाले केवल और केवल भगवान है? कौन है फल देने वाला? फल देने की सामर्थ्य और फल देने किसके अधिकार में है? आपका इसका अर्थ ये हुआ कि उसे जो प्रेरणा मिल रही है। आप मेरे उत्तर दीजिए प्रश्न। फल देने का अधिकार किसको है? ईश्वर को, भगवान को।
ईश्वर के सिवाय कोई भी आपको कोई भी फल दे सकता है क्या? नहीं। तो फिर प्रश्न कहाँ बनेगा? प्रश्न बनने की संभावना अब कहाँ बची? अभी हमने कही परीक्षा की बात कही, तो मेरे प्रारब्ध का भोग परीक्षा से हो रहा है कि नहीं, वो दूसरा है कि नहीं, वो मेरे प्रारब्ध का भोग मेरे को करा रहा है कि नहीं करा रहा है, मेरे को 10 बार चक्कर लगवा के, मेरे को 10 बार चक्कर लगवा के मेरे प्रारब्ध का भोग मेरे को करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है वो? अगर मेरे प्रारब्ध ने 10 बार चक्कर लगाना नहीं होता तो क्या वो मेरे को 10 बार चक्कर लगवा सकता था? ठीक है जी, ओके जी। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है जी। नारायण 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 नारायण।